क्या आप सोलर पैनल यूजर हैं? क्या आप सोलर सिस्टम लगाने की सोच रहे हैं? यदि सोलर सिस्टम लगाते समय कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा जाए तो यही सोलर सिस्टम सब कुछ बर्बाद भी कर सकता है। यदि आज आप एक चटक ठुमके वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो बहुत नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन यदि सोलर सिस्टम के संबंध में यह बातें नहीं जानी तो बहुत भयंकर से भयंकर दुर्घटना का शिकार भी आप हो सकते हैं। यह वीडियो मैं आपको पैनिक करने के लिए नहीं बना रहा हूं, बल्कि एक सच्चाई बताने के लिए बना रहा हूं जो कभी कोई नहीं बताएगा। क्योंकि सोलर सिस्टम की क्लीनिंग करते समय बहुत से हादसे, बहुत सी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। यूजर स्वयं ही वाइपर पानी लेकर सोलर पैनल की क्लीनिंग करने लगता है और बहुत भयंकर बिजली का शॉक लगने के कारण दुर्घटना हो जाती हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका एक सोलर सिस्टम लगाने से पहले हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपका सोलर सिस्टम छोटा है, आपने एक नॉर्मल इन्वर्टर सिंगल बैटरी या डबल बैटरी का लगा रखा है 12 वोल्ट या 24 वोल्ट में, और आपके सोलर पैनल की VOC मैक्सिमम 100 वोल्ट है, तब आप क्लीनिंग कर सकते हैं। सिस्टम सेफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपका इन्वर्टर ऑन है और ग्रिड से भी आपने कनेक्ट कर रखा है, तब भी सोलर पैनल क्लीन करते समय खतरा बना रहता है। तो बेशक आपका सोलर सिस्टम छोटा भी है, अपने इन्वर्टर को ऑफ करें, ग्रिड से डिस्कनेक्ट करें, तब अपने सोलर पैनल की क्लीनिंग करें। और दोस्तों, यदि आपने बड़े सोलर सिस्टम लगा रखे हैं 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, जहां पर सोलर पैनल को सीरीज करके VOC 200 वोल्ट, 400 वोल्ट, 600 वोल्ट बना रखी है, तब आपको क्लीनिंग करते समय या सोलर पैनल के पास जाते समय बहुत ही सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा कभी न कभी दुर्घटना होना लाजमी है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारे घरों में AC वोल्ट आती है, 200 वोल्ट आती है, यदि उसका शॉक भी हमें लगता है, करंट लगता है, तो एक बहुत बड़ा झटका लगता है, दुर्घटना भी हो जाती है। और आप समझिए कि जब हम बहुत सारे सोलर पैनल सीरीज में कर लेते हैं और 400 वोल्ट या 600 वोल्ट DC बन जाती है, और तब यदि हमें दोनों वायर टच हो जाते हैं, तब DC का बहुत भयंकर शॉक लगने का खतरा बना रहता है। और अक्सर इस समय जितने भी हाइब्रिड इन्वर्टर हैं या सोलर इन्वर्टर हैं, जो बड़े सोलर इन्वर्टर होते हैं, वह 300 VOC, 400 VOC, 600 VOC पर ही चलते हैं। और हम अपनी छत पर एक बार बड़ा सोलर सिस्टम लगाकर बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि अब तो हमारे घर में बिजली घर लग चुका है। लेकिन दोस्तों, सावधान रहिए। यदि आपने अपने घर पर सोलर सिस्टम लगा लिया है, आप उसकी क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, तब भी आपका सोलर सिस्टम बेकार है। और यदि समय समय पर आप क्लीनिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने इन्वर्टर को ऑफ करें, इन्वर्टर को ग्रिड से भी ऑफ करें, और ध्यान रहे कि प्रॉपर शूज होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, सूखे होने चाहिए। अभी आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। पानी का इस्तेमाल करने से पहले आपके सोलर पैनल की जो सीरीज है उसको कम से कम 2-3 जगह से डिस्कनेक्ट कर लें। सोलर पैनल को सीरीज करने के लिए कनेक्टर लगे होते हैं, कनेक्टर को आप 2-3 जगह से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही सोलर पैनल की सीरीज डिस्कनेक्ट होगी तो सोलर पैनल के वोल्ट कम हो जाएंगे, और अब आप सुरक्षित तरीके से अपने सोलर पैनल की क्लीनिंग कर सकते हैं। क्लीनिंग करने के बाद जब आपके सोलर पैनल सूख जाएं, तब जहां से आपने सीरीज को डिस्कनेक्ट किया था, वहां कनेक्टर से फिर से सीरीज को कनेक्ट करें। ध्यान रखें कि कनेक्ट करते समय आपके शूज और ग्लव्स सूखे होने चाहिए। या इसके अलावा सुबह शाम, सुबह को सूरज उगने से पहले, शाम को सूरज छिपने के बाद, यानी जिस समय धूप न हो, उस समय भी आप अपने सोलर पैनल की क्लीनिंग कर सकते हैं। सुरक्षित समय होता है। लेकिन सुबह शाम भी क्लीनिंग करते समय आपको अपना इन्वर्टर ऑफ करना है और इन्वर्टर को ग्रिड से डिस्कनेक्ट करना है। क्लीनिंग के अलावा और किन किन बातों का ध्यान रखना है? वायरिंग हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। सोलर पैनल के जो वायर होते हैं वह न तो लेंटर को कहीं भी टच करें और न ही स्ट्रक्चर को कहीं भी टच करें। अगर वायर को स्ट्रक्चर पर से छूते हुए लेकर जाना है तो वायर को पाइप के अंदर डालकर ले जाएं, या प्लास्टिक स्ट्रिप से वायर को स्ट्रक्चर के साथ इस प्रकार फिटिंग करते हुए लेकर जाएं कि वायर कहीं भी स्ट्रक्चर से टच नहीं होना चाहिए। यानी जो हमारे सोलर पैनल के वायर हैं या हमारे जो कनेक्शन वायर हैं, वह न तो लेंटर को छुएं
और न ही स्ट्रक्चर को छुएं। इसके लिए आप प्लास्टिक स्ट्रिप का प्रयोग कर सकते हैं, पाइप का प्रयोग कर सकते हैं। हमने बहुत से लोगों को यह कहते सुना है कि हमने तो अपने सोलर सिस्टम को अर्थिंग करा रखा है तो हमारा सिस्टम सेफ है, करंट लगने का कोई चांस नहीं रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। बेशक आपने अपने सोलर सिस्टम को, स्ट्रक्चर को अर्थिंग करा रखा है, लेकिन यदि आपके सोलर सिस्टम की सीरीज कहीं स्ट्रक्चर से टच हो गई या कोई सोलर पैनल इंटरनल पैनल के कॉलर से टच हो गया तो पूरे सिस्टम में करंट आएगा। वहां पर अर्थिंग कुछ नहीं कर सकती। जो सोलर सिस्टम और सोलर स्ट्रक्चर के साथ अर्थिंग दी जाती है वह केवल आकाशीय बिजली से सोलर सिस्टम को बचाने के लिए होती है। करंट लगने से उस अर्थिंग का कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। और ऐसा न समझे कि हमने अपना सोलर सिस्टम अर्थिंग करा रखा है तो अब आसमानी बिजली से सुरक्षित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आकाशीय बिजली सोलर सिस्टम पर गिरती है तो 1000 में से 1 केस ही बचता है। यानी इस भरोसे में बिल्कुल भी न रहें कि सोलर सिस्टम को अर्थिंग करा रखा है इसलिए क्लीनिंग करते समय करंट नहीं लगेगा। बेशक आपने सोलर सिस्टम को कितने भी अच्छे तरीके से अर्थिंग करा रखा है, लेकिन यदि आपका सोलर सिस्टम कहीं लीकेज है, सोलर पैनल का जो एल्युमिनियम का कॉलर होता है यदि उसमें करंट आ रहा है, क्लीनिंग करते समय निश्चित रूप से करंट लग सकता है और बहुत भयंकर से भयंकर करंट भी लग सकता है। यानी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसीलिए यह वीडियो अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को दिखाना बहुत जरूरी है। यह बातें सबको बताना जरूरी है। आपके जितने भी ग्रुप हैं, यार, रिश्तेदार, सभी को यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें जिससे जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, एक बात आपको और बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपको यह सावधानी तभी रखनी है जब आप सोलर पैनल की क्लीनिंग कर रहे हैं। बिना क्लीनिंग करते समय भी दिन के समय आप अपने सोलर पैनल के स्ट्रक्चर को नंगे हाथ या बिना शूज पहने कभी भी टच न करें, क्योंकि दोस्तों करंट का लीकेज कहीं भी हो सकता है। हमारा कोई वायर भी स्ट्रक्चर से टच हो सकता है, हमारा सोलर पैनल इंटरनल भी कूलर से कहीं टच हो सकता है, किसी वायर से टच हो सकता है। इन्वर्टर के अंदर से भी कुछ न कुछ सेंसिंग करंट, एसी करंट भी सोलर पैनल में जाता रहता है, उसका भी कुछ अंश स्ट्रक्चर में हो सकता है। यानी बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। तो यदि आपने अपना सोलर सिस्टम कहीं ऐसी जगह लगा रखा है जहां आपको बार बार जाना पड़ता है या वहां पर बच्चे भी खेलने के लिए जा सकते हैं, तो यदि ऐसा है तो आप अपने सोलर पैनल के स्ट्रक्चर के जो पाए होते हैं उनको पॉलीथीन से इंसुलेट कर सकते हैं। आप मार्केट से 20-30 रुपए की इंसुलेटेड टेप ला सकते हैं। टेप से भी आप अपने स्ट्रक्चर के पाए को आइसोलेट कर सकते हैं, जिससे करंट लगने का खतरा समाप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा न समझे कि सोलर पैनल के साथ बहुत खतरे हैं तो हमें लगाना ही नहीं चाहिए। आज की तारीख में यदि देखा जाए तो घर में बहुत सारे अप्लायंस इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जो 220 वोल्ट की सप्लाई हम बाहर से लेते हैं, जिसका बिल भी हमारी जेब पर बहुत भारी पड़ता है। उस 220 वोल्ट एसी इलेक्ट्रिसिटी के भी साए में हम हर समय खतरे में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें यूज करना पड़ता है। जबकि सोलर पैनल के साथ खतरा ग्रिड से कम रहता है, लेकिन खतरा है, सावधानी हमें स्वयं बरतनी पड़ेगी। सावधानी हमें ग्रिड के साथ भी बरतनी पड़ती है, सावधानी हमें सोलर के साथ भी रखनी पड़ेगी। सोलर पैनल क्यों जरूरी है? क्योंकि सोलर पैनल लगाने से इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें जिससे कि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।